सर्दी की हल्की चादर ओढ़े हुए वह दिसंबर की रात थी। आसमान पर चमचमाते हुए तारे मानो एक दूसरे से बातें कर रहे थे। चांद अपनी चांदनी फैलाकर धरती पर जादू बिखेर रहा था। इस अद्भुत माहौल के बीच एक छोटे से गांव कुमुदपुर में हलचल सी थी। गांव के बीचों बीच पुराने पीपल के पेड़ के नीचे लोग इकट्ठा थे। यह कोई साधारण सभा नहीं थी, यहाँ कुछ ऐसा तय होने वाला था जो पूरे गांव की दिशा बदल सकता था। गांव के सरपंच पंडित गोविंदनाथ अपनी गहरी आवाज में बोलने लगे, सुनो कुमुदपुर के लोगों, आज हम सब यहाँ एक महत्वपूर्ण फैसले के लिए जमा हुए हैं। ये फैसला हमारे बच्चों के भविष्य का है। लोग ध्यान से उनकी बातें सुन रहे थे। कोई खांसता तो कोई सिर हिलाकर सहमति जताता। इसी भीड़ में एक लड़की चांदनी अपने दोस्त आर्यन के साथ बैठी थी। दोनों की आंखों में सवालों का समंदर था। चांदनी एक 18 साल की लड़की जिसे हर कोई प्यार से चांद कहता था। उसकी आंखें आसमान की तरह गहरी और बाल बादलों जैसे घने थे। वह गांव की सबसे होनहार और समझदार लड़की थी। वहीं आर्यन 19 साल का लड़का जिसका सपना था कि वो एक दिन गांव का पहला इंजीनियर बने। दोनों बचपन के साथी थे और हर काम में एक दूसरे का साथ देते थे। चांदनी ने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, आर्यन, ये सभा क्यों बुलवाई गई है? आर्यन ने अपने माथे पर पड़े बालों को हटाते हुए जवाब दिया, पता नहीं, लेकिन लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। पंडित गोविंदनाथ ने कहा, हमारे गांव में शिक्षा का स्तर बहुत नीचे है। बच्चे स्कूल जाते हैं लेकिन उनका भविष्य अनिश्चित है। हमें एक योजना बनानी होगी ताकि हमारे गांव का नाम रोशन हो सके। गांव के एक बुजुर्ग ने सवाल किया, पंडित जी, ये सब तो ठीक है, लेकिन इसके लिए धन कहाँ से आएगा? हमारे पास तो अपनी खेती बाड़ी का खर्च चलाना ही मुश्किल है। पंडित जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, चिंता मत करो, सरकार ने एक योजना निकाली है जिसमें गांव के बच्चों को शहर में पढ़ाई के लिए भेजा जा सकता है, लेकिन इसके लिए हमें सबसे होनहार बच्चों का चयन करना होगा। ये सुनते ही चांदनी और आर्यन की आंखें चमक उठी। दोनों को अपने सपने पूरे होने की एक झलक दिखाई दी। लेकिन तभी पंडित जी ने एक शर्त रखी, इस योजना में केवल एक ही बच्चा जा सकता है। अब फैसला करना है कि चांद किसका होगा। सभा खत्म होते ही पूरे गांव में हलचल मच गई। हर कोई सोचने लगा कि उनके बच्चे का भविष्य क्या होगा। अगले दिन स्कूल में एक प्रतियोगिता आयोजित की गई। ये प्रतियोगिता न केवल पढ़ाई से जुड़ी थी, बल्कि इसमें गांव की संस्कृति और व्यवहार का भी परीक्षण होना था। चांदनी और आर्यन दोनों ने प्रतियोगिता में भाग लेने का फैसला किया। चांदनी ने अपने माता पिता से कहा, मैं इस मौके को जाने नहीं दूंगी। मुझे गांव का नाम रोशन करना है। वहीं आर्यन ने अपनी दादी से वादा किया, मैं इस बार सब कुछ जीत कर दिखाऊंगा। अगले एक हफ्ते में गांव के बच्चों ने दिन रात मेहनत की। चांदनी ने अपनी मां से गांव के इतिहास और संस्कृति के बारे में जाना, जबकि आर्यन ने अपनी गणित और विज्ञान की किताबों को रट डाला। लेकिन इस दौरान दोनों के बीच एक अनकही खामोशी पसर गई। पहले जो हर काम साथ करते थे, अब अलग अलग तैयारी कर रहे थे। चांदनी को लगता था कि अगर वह जीत गई तो आर्यन को दुख होगा। वहीं आर्यन के मन में डर था कि अगर वह जीत गया तो चांदनी का सपना टूट जाएगा। प्रतियोगिता के दिन पूरा गांव मैदान में इकट्ठा हुआ। मंच पर पंडित गोविंदनाथ के साथ जिले के अधिकारी और स्कूल के प्रधानाचार्य बैठे थे। प्रतियोगिता 3 चरणों में होने वाली थी। पहला चरण था ज्ञान परीक्षण, जिसमें सामान्य ज्ञान और शिक्षा से जुड़े सवाल पूछे गए। चांदनी और आर्यन ने शानदार प्रदर्शन किया। दूसरा चरण था रचनात्मकता परीक्षण, जिसमें बच्चों को एक कहानी लिखनी थी। चांदनी ने चांद और धरती की एक भावुक कहानी लिखी जिसने सबका दिल छू लिया। वहीं आर्यन ने तकनीकी क्रांति पर अपनी सोच रखी जिसने सबको चौंका दिया। तीसरा और अंतिम चरण था नेतृत्व क्षमता का परीक्षण। इसमें बच्चों को एक एक करके अपनी योजना पेश करनी थी कि वे कैसे गांव का विकास करेंगे। चांदनी ने आत्मविश्वास के साथ कहा, मैं लड़कियों को शिक्षा के लिए प्रेरित करना चाहती हूँ।
मैं चाहती हूँ कि हर लड़की अपने सपनों को पूरा कर सके। वहीं आर्यन ने कहा, मेरा सपना है कि मैं गांव में आधुनिक तकनीक लेकर आऊं, जिससे खेती और उद्योगों में क्रांति आए। सभी चरणों के बाद पंडित गोविंदनाथ ने घोषणा की, ये निर्णय लेना बहुत कठिन है। दोनों ही बच्चे अपनी जगह पर अद्भुत हैं, लेकिन योजना के अनुसार केवल एक ही बच्चा शहर जा सकता है। भीड़ सांस रोके इंतजार कर रही थी। चांदनी और आर्यन एक दूसरे को देख रहे थे, उनकी आंखों में एक अनकही दुआ थी। जब पंडित जी ने नाम घोषित किया तो पूरा गांव स्तब्ध रह गया। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। इस फैसले से न केवल चांदनी और आर्यन के रिश्ते पर असर पड़ा, बल्कि पूरे गांव में नई चर्चाएं शुरू हो गईं। जारी भाग 2 में इस फैसले का क्या असर हुआ? क्या चांदनी और आर्यन अपने सपनों को पूरा कर पाए?